पुलिस की पीठ पर जूते का निशान, फंस गए हेमंत। जी हां, झारखंड की राजनीति में एक फोटो को लेकर बवाल शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बात थाने तक चल गई है। आखिरकार एक फोटो को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों बवाल हो रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने आए गए हैं, इस बात का खुलासा करेंगे हम। इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं निरंजन जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक फोटो को लेकर बवाल शुरू हो गया है। 23 अगस्त की बात है। उस फोटो को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी का आवेदन दिया जाता है और कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महाराष्ट्र की फोटो का उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला निरंजन जी? ये जिस फोटो को लेकर के आज झारखंड की राजनीति में फिर से एक नया चर्चा का विषय बन गया है, एक कोहराम मच गया है और भारतीय जनता पार्टी और झामुमो इंडिया गठबंधन, आप कह सकते हैं कि दोनों आमने सामने की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इससे सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हो रहा है विशाल कि लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र इस मायने में जिंदा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और उस सरकार के खिलाफ में आप एक पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत को ली जा रही है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और जिस फोटो को लेकर के आज जो राजनीति हो रहा है और दोनों पक्ष विपक्ष जो आमने सामने झारखंड में है, यह लड़ाई 23 अगस्त की है, जब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसके विफलता को लेकर के पूरी राज्य भर से युवा आक्रोश रैली बुलाया था रांची के मोरहाबादी मैदान में। और पूरे राज्य भर से 15-20 हजार से ज़्यादा की संख्या में युवा सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो हैं वहाँ पर शिरकत किए थे। और उस दिन की जो पूरी घटनाक्रम है हम लोगों ने भी दिखाया और जो कुछ भी घटना वहां पर घटी, सबसे पहली बात तो वह निंदनीय थी। चाहे जिसके भी तरफ से यह घटना घटित हुई वह काफी निंदनीय है और राज्य को कहीं ना कहीं इससे एक तकलीफ ही पहुंचा है। जिस तरह से पुलिस की तरफ से आरोप लगाई गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस को मारा गया और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं पर पुलिस के तरफ जो है बदले में वो गैस छोड़े गए, पानी के बौछार किए गए, ऐसे तमाम जो प्रक्रियाएं पुलिस के पास होता है अपने बचाव के पक्ष में वो उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस पर अपना आरोप प्रति आरोप लगाया कि रांची की जो पुलिस है, झारखंड की जो पुलिस है, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, ना कि वो प्रशासन पुलिस की तरह काम कर रही है। और वहीं से यह तस्वीर एक वायरल होते हुए आज इंडिया गठबंधन और भाजपा को आमने सामने की लड़ाई करने पर मजबूर कर दी है। 4 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरगोड़ा थाना में एक शिकायत दर्ज किया गया, जिस शिकायत में स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की है। और जो ट्विटर पर झामुमो की ओर से ट्वीट किया गया है और जो कहा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को बताया गया है, कई एक मामले में एक उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि उस तस्वीर को वहां पर डाला गया। लेकिन उस तस्वीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बवाल काटा और आज पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा हुआ है। अब दोनों जो पार्टियां हैं वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं या फिर पहली ऐसी बार कोई पोस्ट किया गया है फेसबुक के माध्यम से हो, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऐसी कोई पहली पार्टी नहीं है या फिर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर देश की ऐसी कई पार्टियां हैं जो इस तरीके के रेफरेंस की तस्वीरें लेकर के सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और सामने वाले के चरित्र का उजागर करने का भी काम किया है। हालांकि अब झामुमो को यह चाहिए था या फिर झामुमो ने क्या यह मेंशन किया है कि यह महाराष्ट्र की तस्वीर है, महाराष्ट्र की मराठा आंदोलन की तस्वीर है, 2018 की तस्वीर है, यह मेंशन किया है या नहीं किया है यह देखने वाली बात है। लेकिन आज जो घमासान जिस पर बची हुई थाना तक जो बात चली गई है, यह झारखंड के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, झारखंड के लिए चिंता का विषय है। और जिन व्यक्तियों का नाम उस प्राथमिकी दर्ज में दी गया है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो झामुमो के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके प्रवक्ता और उनके आईटी सेल के जो
डायरेक्टर हैं उनका भी नाम उसमें दर्शाया गया है, क्योंकि उनकी यह जिम्मेवारी होती है कि जब आप कोई आईटी सेल का आप हेड हैं, आप वॉर रूम चला रहे हैं, वॉर रूम आपके जिम्मे में है, तो जब आप कोई तस्वीर को या फिर कोई कंटेंट आप जब सोशल मीडिया पर ड्राफ्ट करते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आपका यह फर्ज बनता है, आपका यह दायित्व बनता है कि जो तस्वीर को हम डाल रहे हैं उसकी पुष्टि क्या है, क्या जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस आंदोलन का जिक्र हम करने जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर किसी अन्य दल की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के तरीके से आंदोलन ही कर रही थी, वो एक लड़ाई लड़ रही थी, तो जिस लड़ाई की तस्वीर को आप सोशल मीडिया के हैंडल से आप पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे जुड़ा हुआ यह तस्वीर है? सबसे पहले आईटी सेल के जो लड़के होते हैं वो IITian होते हैं, IT विशेषज्ञ होते हैं, मास कॉम के लड़के होते हैं, IIM के छात्र होते हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव होता है। तो ऐसे में अगर उन लोगों ने अगर इस तस्वीर को पोस्ट किया जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी बवाल काट रही है, थाना तक पहुंच गई है, प्राथमिकी दर्ज करा दी है, तो इसमें कहीं ना कहीं आईटी सेल से भूल चूक हुई है। और लेकिन बार बार एक बातें जो है सामने निकल करके आ रही है कि ऐसी कोई तस्वीर पहली बार जो है इस तरीके से एक्स के पोस्ट पर या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर करके किसी भारतीय जनता पार्टी के जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं उनका यही कहना है कि जो फोटो जेएमएम की ओर से एक्स हैंडल में डाला गया है वह महाराष्ट्र का है, 2018 का फोटो है, मराठा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां पर आंदोलनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, 23 अगस्त को ही उन्होंने रिट्वीट किया था, मतलब पोस्ट किया था और कहा था कि कब तक झूठ का सहारा आप लोग लेते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे। तो अगर हम अतीत में जाकर देखें, 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से भी पथराव किए गए, साफ कई अखबारों ने इसे छापा है। वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर की अगर बात करें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने गलत फोटो का सहारा लिया है हमें बदनाम करने के लिए, तो इसमें भी तो राजनीति हो रही है, यानी पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। देखिए, 1 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं नेगेटिव नैरेटिव में लगी हुई है। जो राज्य की मतदाता है उन मतदाताओं को बताने में लगी हुई कि आपका जो भलाई है, आपके जो विकास की बात है, आपके बच्चों की भविष्य की जो बात है उसको हम संवारेंगे, ये बुरा है, ये गलत है। देखिए, गलत फोटो सोशल मीडिया पर लगा करके हमको बदनाम कर रहा है, नहीं हमको बदनाम कर रहा है, मतलब ये आपको बदनाम कर रहा है, मतलब वो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक को भी जोड़ने की इसमें कोशिश की जा रही है। अब केंद्रीय जो महासचिव हैं झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बाकायदा का स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत विधि। तो सीधे तौर पर उन्होंने जो कहावत का प्रयोग किया है, जिस कथन का प्रयोग किया है, इससे सिद्ध हो रहा है कि विनाश काले मतलब भाजपा का यहाँ पर विनाश काल आ गया, इसलिए उनका बुद्धि जो है वो उल्टा काम कर रहा है। और झारखंड में लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा है। हालांकि अभी तक मुझ तक ये सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है किनका नाम का जिक्र हुआ है। और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का प्राथमिकी में नाम देना कहीं ना कहीं झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वह अस्वस्थ है, बेड पे है, तो ऐसे में उनका नाम का जिक्र करना कहीं ना कहीं ये एक दुष्परिणाम का कहीं ना कहीं जो है छवि दर्शाता है। एक नेगेटिव नैरेटिव उनके खिलाफ सेट करने की कोशिश की गई है। अगर हमारे पास अगर इसका पुख्ता सबूत आ जाता है तो झामुमो जो है इस पर लीगली भी जाएगी और कार्रवाई करने की काम करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बातें निकल करके आए, प्रवक्ता हैं झामुमो के मनोज पांडे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही बातें उन्होंने ही कहा है कि देखिए, इन लोगों के पास कोई काम बचा नहीं है। अब ये लोग जो है वो किसी तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, झूठ फैला रहा है, झूठ प्रचार कर रहा है। लोग झूठ प्रचार करने के लिए लोग जाना जाता है, इनका इतिहास रहा है। उसी तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने भी कुछ ऐसे बातों का जिक्र किया है और उन्होंने किया है कि इन लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए कि इन लोगों के सरकार में हम लोग अगर कंप्लेन करने जाते थे तो थाना कंप्लेन भी नहीं लेता था, लेकिन हमारी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी
केस को, इनकी कंप्लेन को थाना ने स्वीकार किया, आने की हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी ठीक है और लोकतंत्र भी जिंदा है, यह कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहना है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, यह लड़ाई कहां तक पहुंच पाएगी? जिस छवि को, हेमंत सोरेन की जिस छवि को भाजपा की ओर से धूमिल करने की कोशिश की गई है, या फिर झामुमो की ओर से भाजपा को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, दोनों का जो आरोप प्रति आरोप है, इस आरोप प्रति आरोप का जवाब जनता आने वाले चुनाव में किसको देती है और किसके पक्ष में खड़ा होती है, यह देखने वाला विषय होगा। चलिए, तो फिलहाल झारखंड की राजनीति में पुलिस की पीठ पर जूते का निशान को लेकर खूब राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने खड़े हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होगा। इस खबर से जुड़े अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।